मैं ज्योति चौहान सत्य संघर्ष न्यूज के साथ आप सबका करती हूँ स्वागत। ये केवल एक न्यूज़ नहीं है, ये है आपके दिल की बात। और मैं यहाँ पर आई हूँ आज ग्राम भोगपुर में, जहाँ पर जस्सी एकेडमी है। जस्सी एकेडमी के नाम से यहाँ पर बच्चों को ट्रेन किया जाता है, फिजिकली एक्सरसाइज दी जाती है, किसी भी प्रकार के खेल के लिए उनको यहाँ पर तत्पर पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। और उनके जो ऑनर हैं वो हैं मिस्टर दीपक सैनी। आइए इनसे थोड़ा सा जानते हैं। इनके जो बच्चे राष्ट्रीय लेवल पर भी खेल कर आए हैं और ये यहाँ पर ऑफिशियली लेवल पर खेल कर आए हैं, और आज इनके बच्चे जो 2 जीत कर आए हैं उनके विषय में भी आप इनसे बात कीजिए। जी प्रणाम भारत। सर्वप्रथम अभी 8th ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप हुई कुलक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जिसमें 25 राज्यों के बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया। जूडो कराटे इवेंट था जिसमें हमारे पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से हमारे 2 बच्चे गए थे, निशांत चौधरी, वंश कश्यप। उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए एक ने 2 बाउट जीती और एक ने 3 बाउट जीती, जिसमें एक मार्क्स से वो रहे, यानी कि रनर अप रहे। उसमें निशांत चौधरी का सिल्वर मेडल एंड वंश कश्यप का ब्रॉन्ज मेडल पड़ा। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हाँ, हमारे पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्चे गए और दोनों के मेडल पड़े। जी, तो आप इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे जो राष्ट्रीय लेवल पे खेल कर आए हैं? मतलब राष्ट्रीय लेवल पे खेलना भी तो कोई बहुत बड़ी बात होती है, और जीत का माहौल, तो बताइए आप प्लीज़ इनके बारे में। राष्ट्रीय लेवल में अगर बात करूँ तो ये अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना होता है। ये हमारे उत्तराखंड से 4 बच्चे गए, जो कि पारुल सैनी, अंजलि सैनी, ये ऑफिशियल में रही हमारी अंजलि सैनी, एंड पारुल का ब्रॉन्ज मेडल पड़ा है अपनी सीनियर कैटेगरी में, अंडर 21 -50 kg कैटेगरी में। तो मैं अगर बताऊँ, वहाँ पर उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक राष्ट्रीय लेवल पर बच्चे को खेलना, और ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप। किस खेल में गई थी ये? जूडो कराटे। यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे बच्चों को इंस्पायरेशन मिल रही है, और आई होप सो के यहाँ पर ऐसी एकेडमी अभी तक नॉलेज में नहीं आई है, और यहाँ पर ये भी इंस्पायरेशन मिल रही है कि आप अपने बच्चों को खेल की ओर अग्रसर कीजिए, ताकि अपने राष्ट्र का, अपने स्टेट का अच्छे से ऊंचे से नाम के, अपने देश में वो ऊंचे से ऊंचा नाम करके दिखाएं। और ये इससे ज़्यादा सीख और क्या मिलेगी आज की जो दुनियादारी है उसको। जहाँ पर जस्सी एकेडमी के जो कोच है वो कुछ बच्चों को लेकर जा रखे थे कुरुक्षेत्र में खेल प्रतियोगिता में, और वहाँ पर उनके कुछ बच्चे विजयी होकर आए हैं, कहें तो जीत प्राप्त करके आए हैं। और जानते हैं उनका अनुभव कि वो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, कि बच्चे फोकस हियर, कि बच्चे कैसा अनुभव कर रहे हैं, उनके कोच कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो उनके कोच हैं मिस्टर दीपक सैनी। प्लीज़ कम। जी, आप मतलब कितने बच्चे आप लेकर गए थे, और किस खेल प्रतियोगिता में आप वहाँ पर बच्चे लेकर गए थे? हमारे उत्तराखंड से टोटल 12 बच्चे गए थे, और हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से 2 ही बच्चे गए थे, हमारे वंश कश्यप एंड निशांत चौधरी, जिसमें जूडो कराटे इनका इवेंट था। और ये 8th ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप कुलक्षेत्र में आयोजित की गई थी, जिसमें 25 राज्यों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। और यही हमारे जो बच्चे हैं, वंश कश्यप ने 2 बाउट जीती, एक बाउट में वो 1 अंक से रहे, और जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अर्जित किया। वहीं हमारे निशांत चौधरी अंडर 14 -50 kg कैटेगरी में उन्होंने 3 बाउट कंटिन्यू विनर हासिल अर्जित की, जिसमें विजेता प्राप्त की उन्होंने, और उसी को लेकर के 1 मार्क्स से वो भी रहे, और उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल अर्जित किया। ये 8th ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप कुलक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई थी। ओके, तो जैसे ये बच्चे वहाँ पर विजयी प्राप्त होकर आए हैं, है ना, और बड़ा ही खुशी का माहौल भी बन रहा है, इनको भी बड़ा उत्साह लग रहा है, आपके अंदर भी बड़ा क्रेजीनेस होगा, इस चीज़ को लेकर उत्साह होगा। तो आप क्या इस खुशी को कैसे जाहिर करना चाहेंगे सबके सामने? सर्वप्रथम हमारा एक प्रथम पड़ाव था, और ये पहल भी है हमारी इस अपने क्षेत्र में, लक्सर देहात में आता है थोड़ा सा। हमारी जस्सी स्पोर्ट्स एकेडमी से 2 अभी स्टूडेंट ही गए थे, पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से 2 ही स्टूडेंट गए थे, जिसमें उन्होंने हमारी मेहनत का परिणाम मिला है हमको, और फल भी मिलेगा। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में बच्चों ने मेडल प्राप्त किया। वहाँ पर इतना बच्चे थे, समथिंग 2000 पार्टिसिपेशन थे। 2000 पार्टिसिपेशन में से 2 ही बच्चे हमारे गए और 2 मेडल लेकर के आए। तो
अंदर से हैप्पी फीलिंग्स। ओके ओके, तो ठीक है, ये जो आज की युवा पीढ़ी है, आज की जो युवा पीढ़ी है और जीत का एक माहौल बना है, तो इस युवा पीढ़ी को आप क्या तो प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या इन लोगों को बताना चाहेंगे, क्या आपका संदेश है इन लोगों के लिए, तो उस विषय में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। युवा पीढ़ी के लिए स्पेशल मेरा संदेश है और रहता आया है। मैंने यहाँ पे जो उत्थान किया था इस जस्ट स्पोर्ट्स एकेडमी का, मेरा एक ही मकसद था, अपने युवा साथियों को, भाई बहनों को एकाग्रत कर आगे निकालना। बट उसमें जितना हमारा आज का मैं यूथ अगर अपने क्षेत्र में मैं लेता हूँ, भोगपुर को भी मैं लेता हूँ, तो पूरे भोगपुर गांव से ये 2 ही बच्चे हमारे पास आते हैं। ये सौभाग्य है हमारा कि भोगपुर में एकेडमी होने के बावजूद ये 2 ही बच्चे हमारे पास आते हैं। बच्चे काफ़ी आते हैं दूर दराज से, बट यहाँ थोड़ा सा बच्चे नशाखोरी, चोरी जारी में बहुत ज़्यादा यूथ हमारा ट्रैक से डाइवर्ट हो रहा है, यानी कि ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। उसी चीज़ में मैं आपको कह रही हूँ कि क्या आप संदेश देना चाहेंगे इन बच्चों को कि इनको कैसे अग्रसर होना चाहिए, इनके कार्यों में, इनके खेल प्रतियोगिता में, या फिर अपने फ्यूचर को लेकर इन्हें कैसे अग्रसर होना चाहिए? सिर्फ 2 लाइनों में आप ये बातें अपनी कह सकते हैं। सर्वप्रथम भारत परिणाम के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, इस आप ज्योति चौहान जी के जरिए मैं बताना चाहूँगा, जितना भी हमारा देश का यूथ है, और मैं तो आग्रह करूँगा सभी देश के यूथ से, जितने भी स्कूल स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट से, हर साल भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है बच्चों को लेकर के। वो जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कराती है, यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन खेल होता है, जिसमें बच्चे का कोई खर्च नहीं होता। तो बच्चा चोरी जारी नशाखोरी की ओर से हट करके अगर स्पोर्ट्स लाइन चुनता है, और सबसे बेहतर बात है कि अगर बच्चा 18 से 20 साल की आयु कैटेगरी में सफलता पाना चाहता है तो वो स्पोर्ट्स लाइन को चुने, क्योंकि उसमें बॉडी स्ट्रक्चर सही रहेगा और अपने हेल्थ से जुड़े, मिट्टी से जुड़ा जितना बच्चा रहेगा इतना तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेगा। भारत को मेरा यही संदेश है। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। आज की युवा पीढ़ी को ये सीख लेनी चाहिए कि जो बच्चे यहाँ पर आपके जो बच्चे हुए हैं सिलेक्शन, उनका आप प्लीज़ आगे लाइए उनको। वेरी गुड। अच्छा, तो ये वो बच्चे हैं जो वहाँ पर जीत हासिल करके आए हैं। जीत छोटी हो या बड़ी ये मायने रखती नहीं है, जीत मायने रखती है एक इंसान की कि उसने अपने जज्बे को कैसे कायम करके अपनी जीत को दिखाया है। खेल छोटा या बड़ा नहीं होता है, खेल होता है वो जिसमें पूरे जज्बातों के साथ, पूरी हिम्मत के साथ खेला जाता है। और ये बच्चे वो हैं जो जीत हासिल कर आए हैं, जो जस्सी एकेडमी को एक ऊँचा नाम देने के लिए, ऊँचा एक पैगाम देने के लिए यहाँ पर जीत हासिल की है उन्होंने, वो जीत हासिल करके आए हैं। थोड़ा सा इनके विषय में जाने तो आपका नाम? निशांत चौधरी। निशांत चौधरी, वेरी गुड। आप मतलब जैसे जीत हासिल करके आए हैं तो अंदर से क्या क्या फीलिंग्स आ रही है आपके लिए? अच्छी फीलिंग है। अच्छी फीलिंग्स है। अच्छी फीलिंग्स कौन सी होती है? मतलब अच्छी फीलिंग्स है आपके माता पिता बहुत ज़्यादा गर्व कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए कहाँ से यहाँ तक ढोल बजते हुए आया। ऐसे ही थोड़ी ना ढोल बजते हैं विजय प्राप्त करने पर, है ना। आपका नाम? वंश कश्यप। वेरी गुड। ये दोनों बच्चे बहुत 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 बधाइयाँ हो आपको, और बहुत बहुत बधाइयाँ हो इनके कोच को जिन्होंने इनको इतने अच्छे से अग्रसर किया है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं जस्सी एकेडमी को भोगपुर में। आज जस्सी एकेडमी के खेल प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र में जीतकर यहाँ पर आए हैं। आइए उनके माता पिता का अनुभव जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है इस विषय में। जी सर, आपका नाम? नीटू चौधरी। जी सर, नीटू चौधरी जी। आपके बेटे जीत कर आए हैं तो आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है? मतलब बहुत अच्छी खुशी हो रही है, बच्चा बढ़े, सबके लगे जी। तो क्या मतलब बच्चे को आगे और किस चीज़ तक आप इस चीज़ को भेजना चाहेंगे, उसको क्या उसको लेवल देना चाहेंगे इस विषय में? जहाँ तक वो जाना चाहेगा वहाँ तक पहुँच सकता है उसके लिए। खेल के उसमें है ना, खेल के मैटर में आप इसको चाहते हैं और ऊंचे स्तर पर जाए। बहुत अच्छी बात है। ये है इनके पिताजी के विचार। वो चाहते हैं कि उनका बेटा ऊंचे से ऊंचे लेवल पर जाकर अपने आप को प्रस्तुत करे, अपने आप की छवि को दिखाए, माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने राज्य का नाम, अपने स्टेट का नाम रोशन करे। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। आपका नाम सर? राजवीर कश्यप जी। तो आपके बेटे भी यहाँ पर विजय प्राप्त करके आए हैं। अपने मन की जो मनोवृत्ति है थोड़ी सी बस उसको एक्सप्लेन कीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है जब बच्चा कहीं पर जीत हासिल करके आता है। मुझे ऐसा लगा जी, बहुत सबसे बढ़िया काम ऐसा लगा कि जो सब बच्चे ऐसा काम करेंगे तो सबका हौसला सबसे ऊंचा उठेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पे आप मानते हैं कि जस्सी एकेडमी में आने के बाद आपके बच्चों को एक पथ मिला है अग्रसर होने का अपने जीवन में? इनसे भी ज़्यादा पद मिलना चाहिए बच्चों को। तो इसमें आप एकेडमी को तो आगे बढ़ाना ही चाहेंगे? एकेडमी का भी थोड़ा इसमें लगे कि नाम होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके यहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण करें। ये भी एक शिक्षा का अच्छा माध्यम होता है।
सर्वप्रथम मैं सैल्यूट करूंगा बच्चों के गार्जियंस को कि वो अथॉरिटी देते हैं बच्चों को कि हाँ भाई तुम निकलो। और सर्वप्रथम मैं अगर आपको बताऊं, हमारी जो गर्ल्स टीम थी पिछली बार अभी 1 साल ही हुआ है स्टेट लेवल पे SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया हरिद्वार को। पहली बार ऐसा हुआ अंडर 17 एज कैटेगरी में गोल्ड मेडल हमारी गर्ल्स टीम ने दिलवाया था। तो जो कि हमारे बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर जितने भी खड़े हैं हमारी जैसी स्पोर्ट्स अकेडमी में, हमारे जैसी परिवार के बीच, तो सर्वप्रथम मेरा उनको सभी को सैल्यूट है कि वो अपने बच्चों को अथॉरिटी देते हैं। और इस समय में यानी कि अगर मैं अब कलयुग की बात करूँ तो बच्चों को बाहर निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बच्चों को अथॉरिटी प्रदान करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर इस समय में ये अथॉरिटी देते हैं बच्चों को तो इनको मेरा नतमस्तक प्रणाम।